सोल फैमिली, शिव शक्ति की सोल फैमिली एंड ब्यूटीफुल पीपल, मोस्ट वेलकम आशा प्रिय टैरो रीडर चैनल पर आने के लिए। जो भी नए आए हैं दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो हम देखते हैं कि जो हायर डिमेंशन के ट्विन फ्लेम होते हैं, मास्टर सोल होते हैं, स्टार सीड होते हैं। मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स में भी लेवल होते हैं। तो जो हायर लेवल के ट्विन फ्लेम होते हैं, ये मेरे को डाउनलोडिंग हुई तो मैंने फटाफट से फिर थोड़े हिंट्स अपने डायरी में लिखने होते हैं ताकि मेरे को देख के पता चल सके। तो मेडिटेशन में मेरे को डाउनलोडिंग हुई। अक्सर ही मेरे को नहीं पता लोगों को कैसे विजडम मिलती है आध्यात्मिक जगत की, उस भगवान के घर की, कि हम क्या हैं, भगवान क्या है, गॉड क्या है, ये क्या है, यूनिवर्स, ये सब कुछ मेरे को मेडिटेशन में डाउनलोडिंग होती है। तो फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। और अक्सर मैं जब भी रीडिंग्स देती हूँ, पर्सनली या प्राइवेट रीडिंग्स, करियर, डिप्रेशन में है, फिजिकली प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी मैं हम एक दो दिन लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने डाउनलोडिंग में देखना होता है। तो ठीक है, आज हम देखते हैं कि जो हायर पावर के ट्विन फ्लेम होते हैं, हायर मास्टर सोल्स, स्टार सीड्स, तो वो इस धरती पर आते हैं। तुम मटेरियल में कैसे इस धरती पर आके क्यों माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, और क्यों वो अपने स्थूल शरीर से अलग हो जाते हैं। और एक में प्रैक्टिकल, मैं इसको कंसेप्ट नहीं बोलूंगी, प्रैक्टिकल मैंने जो आज डाउनलोडिंग में देखा है कि शिव और शक्ति एक्चुअली में क्या है और कैसे वो अपनी सृष्टि को क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही जो एक हम लोग ह्यूमन बॉडी में आए हैं, अगर कोई ट्विन में है या फिर कोई आम इंसान भी है, वैसे इसमें भी मैंने किस्में बताई हुई है, सोलमेट, कार्मिक, लिखा जोखा, ये सब कुछ हम धरती पर देने आए हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो, ट्विन फ्लेम मीन्स जुड़वा आत्माएं। फ्लेम मीन अग्नि। एक इंसान क्या है, उसकी सोल क्या है? हर एक इंसान की सोल एक अग्नि है, एक ज्योत है, और भगवान भी एक ज्योत है, प्रकाश है, एक अग्नि है, एक लाइट है। बाइबल पढ़ो, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, जितने भी वेद पुराण हैं और गुरु ग्रंथ साहब, गीता, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, इन ह्यूमन बॉडी में क्यों आए हैं। इसी तरह से जो जुड़वा आत्माएं होती हैं, वो दोनों सोल्स हाफ हाफ पार्ट में यूनिवर्स, वो भगवान, वो शिव शक्ति बांट देते हैं। और क्यों ऐसा होता है? ताकि लोगों को पता चल सके कि शिव और शक्ति कहाँ है, जागरूक कर सकें ये लोग, ये ट्विन वाले धरती पर आके दूसरों को। जैसे एक आसमान, गगन मंडल, आसमान और धरती। धरती क्या है? एक प्रकृति, कायनात, यूनिवर्स, जिनको प्यार से बहुत नाम दिए जाते हैं, कुदरत। वो धरती पर जो भी नदियां, नाले, जीव जंतु, लिविंग, नॉन लिविंग, ये सब लोग, ये सब उस प्रकृति, उस परमेश्वर, गगन मंडल, उनका ही पसारा है, वो शिव शक्ति का ही पसारा है।
वो शिव शक्ति का ही पसारा है। तो जो गगन मंडल है एक्चुअली में वो भी एक अग्नि है, और ये मदर अर्थ, प्रकृति, ये भी एक अग्नि है। ऐसे ही दो ट्विन्स हाफ ऑफ पार्ट्स में जब आते हैं तो वो भी एक अग्नि है। वैसे मैं ट्विन्स को नाम दूंगी, मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ जिन लोगों को ट्विन का रिश्ता मिला है, क्योंकि ट्विन के रिश्ते में अगर एक गगन मंडल है तो दूसरी प्रकृति मदर अर्थ है। मदर अर्थ की एनर्जी होती है। वैसे आम एक जो लेडीज होती है, आम शी, उसमें भी एक मदर अर्थ की एनर्जी होती है। जैसे मदर अर्थ कुछ क्रिएट करते हैं, आप देखो गगन मंडल वहां से वर्षा, बारिश होती है, वर्षा होती है। तो आम हम घर में पौधे लगाते हैं ना, तो उनको तो हम पानी देते हैं, गोडी देते हैं, तो वो बड़े होते हैं। कई बार उनसे जाके बातें भी करते हैं, उनको अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही जो जंगलों में पौधे होते हैं, क्या उनको कोई पानी देता है? और इतने इतने बड़े होते हैं, वो कहाँ से आता है, वो कैसे पलते हैं? वो गगन मंडल, वो पुरुष जो कि शिव है, और प्रकृति जो कि धरती है, मदर अर्थ। तो वो जब बरखा होती है, बारिश होती है, तो वो प्रकृति में अगर आपने सीड्स लगाए भी नहीं है, कोई बीज लगाए भी नहीं है, तो नेचुरली कुछ क्रिएट हो जाएगा, पौधे क्रिएट हो जाते हैं। जंगलों में क्या कोई लगाने जाता है? नेचुरली होते हैं ना। इट मीन्स कि वो गगन में क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा है कि बिना सीड्स के ही ऐसे ऐसे पौधे यूनिवर्स, वो शिव उस शक्ति में, प्रकृति में उगा देते हैं कि आज भी जो लिविंग और नॉन लिविंग है, सबसे श्रेष्ठ तो इंसान है। इंसान के लिए ही भगवान ने ये सब कुछ बनाया है। तो सिर्फ एक चीज ही तो भगवान मांगते हैं आपसे कि आप उनसे प्यार करो, ओनली लव। और क्या मांगते हैं? तो ऐसे ही जो ट्विन वाले होते हैं, एक मदर अर्थ फेमिनन, और वो जो फेमिनन, मैं बड़ी रिस्पेक्ट से बोलूंगी, डिवाइन फेमिनन, वो शिव की फेमिनन। हर एक के अंदर एक फेमिनन, मैं अक्सर बोलती हूँ, मेरी वीडियोस अच्छी तरह से देखा करो, ऐसे स्किप मत किया करो, बहुत नॉलेज होती है। अक्सर ही मैं बोलती हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं खुद नहीं बनाती, मेरी तो आवाज ऐसी भी नहीं थी, पता नहीं वो मेरे कंठ में नीलकंठ शिव शक्ति बोलते हैं। तो ऐसे ही वो फेमिनिन और मस्कुलिन होते हैं। जो ट्विन में डिवाइन मस्कुलिन है वो गगन मंडल है, और जो डिवाइन फेमिनिन है वो मदर अर्थ है। मदर अर्थ जो कि कुछ क्रिएट करते हैं। आज आप देखो, अगर यूनिवर्स वो इसका पार्ट्स में बना दूंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे को डाउनलोडिंग बहुत हुई है। तो वैसे ही वो गगन मंडल क्या है, एक डिवाइन मस्कुलिन, जो डिवाइन मस्कुलिन और मदर अर्थ, ऐसे ही ट्वीन का कभी भी मिलन नहीं होता। लेकिन वो एनर्जी जैसे बारिश होती है, जैसे धरती में से वो भाप निकलकर ऊपर को जाती है, और सूरज देवता पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, चंद्र देवता उन पौधों को प्रफुल्लित करते हैं, मिठास भरते हैं, ठंडक देते हैं। ऐसे ही ये सारी यूनिवर्स ने एक ट्विन फ्लेम के प्रैक्टिकल रिश्ता बना दिया कि जो आसमान और धरती है कभी भी मिलते नहीं है, लेकिन ना मिलके भी वो मिलते हैं। जैसे दो नदियों का एक ही किनारा होता है, लेकिन वो दूर दूर होके भी उस जल के जरिए, जल हमारे पिता, वो भगवान, जल ही तो सब कुछ है ना हमारे अंदर। जल के बिना हम एक सेकंड भी जी नहीं सकते। ऐसे ही उस जल ने, उस डिवाइन ने
उन दोनों फ्लेम को मिला के रखा है, सेपरेशन में भी रखा है, बीच में आप है। मैं अक्सर ही बोलती हूँ ना, ट्विन फ्लेम के रिश्ते में अक्सर ही भगवान होते हैं। जैसे ही वो नदियों के दो किनारे हैं, एक फेमिनिन और एक मस्कुलिन, और बीच में क्या है, वो भगवान, वो जल, जिनके बिना हम एक पल भी जी नहीं सकते। तो वो भगवान ने उनको मिलाया भी है, मिलके भी वो मिले नहीं है, सेपरेशन में है बॉडी के रूप में, लेकिन आत्मा उनकी होती है। आत्मा उनकी अक्सर ही मिली होती है। जैसे गगन मंडल उस मदर अर्थ से बारिश के जरिए, स्टीम भाप के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा भी एक एनर्जी है, एक दूसरे को एक एनर्जी सेंड करते हैं। तो वो ये कंसेप्ट है। अगर कोई भी, मेरे को बहुत से लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बहुत दुखी होते हैं। रियली में ये रिश्ता कोई इतना इजी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। अगर आप जैसे नदी के दो किनारे और बीच में भगवान है, अगर आप उस भगवान, उस शिव शक्ति पर विश्वास करते हैं कि वो शिव शक्ति आपके बीच में है और कदम कदम में आपको सहारा दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अंदर जाने की जरूरत है। जैसे वो समुंदर, वो नदी, उस समुंदर के अंदर जाओगे तो आपको नेचुरली सब कुछ मिल जाएगा, वो हीरे जवाहरात। ऐसे ही ये प्रैक्टिकल, मैं कंसेप्ट नहीं बोलूंगी, ये जर्नी है। इस जर्नी में अगर आप प्रकृति और गगन मंडल को समझ जाओगे, अगर वो समुंदर के दो किनारे उस भगवान को समझ जाओगे, फिर ये मेरा दावा है, प्रैक्टिकल है, सूरज, चांद, सितारे, वो मदर अर्थ, लिविंग नॉन लिविंग, सभी आपसे बातें करेंगे और आप खुद ही एक प्रकृति बन जाओगे। अगर आप फेमिनिन सुन रहे हैं, शी सुन रहे हैं, अगर आप मस्कुलिन सुन रहे हैं, तो आप खुद ही एक गगन मंडल बन जाओगे और आपको इतना ही प्यार मिलेगा कि छोटी सी छोटी चीज भी आपको प्यार से निहारेंगे। आपके कदम जहां जाएंगे, यूनिवर्स वहां पर आपको पता चलेगा, लेकिन दूसरों को नहीं। आपके कदमों में वो फूलों की वर्षा, हर कोई अट्रैक्ट करेगा आपको, आप दूसरों को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। जहां भी आपको कोई अड़चन आती है ट्विन फ्लेम वालों, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये उस भगवान का दिया हुआ तोहफा है, तो एक्सेप्ट करें दिल से। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, अटक गए हो, तो अगर कोई मिल गया है गाइडेंस वाला, तो उसकी कदर करो। ये नहीं बात की अगर इनर वर्क देने की कोशिश की, क्योंकि मेरी ड्यूटी है ट्विन वालों को इनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने की, और प्रैक्टिकल है, कोई बातें नहीं है, और आपके साथ भी प्रैक्टिकल होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब भी यूनिवर्स, जब भी वो शिव शक्ति मेरे को डाउनलोडिंग करेंगे ट्विन के लिए, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। तो ठीक है, ओके, बाय, टाटा।